पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या है ये शर्जिल इमाम और ये खालिद उमर, इनसे क्या वास्ता भैया? अच्छा, सिर्फ इतना वास्ता है ना कि आरोपी है और इनके खिलाफ केस चल रहा है। इतनी क्यों आत्मा कचोट कर रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। एक सवाल आपने अभी पूछा, वहां से शुरू करता हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। कितनी दर्दनाक घटना हुई, आपने बताया कि एक महिला, हिंदू महिला का किस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ, और एक राणा प्रताप की अभी भी मौत आपने बताई। हम तो बार बार सरकार को चिता रहे कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं, लाल आंखें दिखाती क्यों नहीं बांग्लादेश को। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं ना। सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है? अरे विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है वहां पे। सरकार चुप्पी साधे है। और सरकार, जब हमारे देश की सरकार अपने हिंदुओं की रक्षा की बात नहीं कर सकती, तो हम दूसरों से क्या आशा रखें कि दूसरे देश के लोग आके क्या मदद करेंगे इसमें? ये तो सरकार को बोलना है ना। और सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है और मैं सरकार से पूछता हूँ कि सरकार चुप क्यों है? इसमें बार बार लगातार हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में, वहां पे हम हर जगह जहां भी अन्याय होता है समाजवादी लोग खड़े होते हैं। अगर देश में भी होता है तो देश में भी खड़े होते हैं, अगर हमारे विदेश में हो रहा है तो वहां भी खड़े बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के ऊपर सरकार को अब लाल आंखें करके पूछना चाहिए कि रुक क्यों नहीं रहा, लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। लेकिन मेरा उसी के साथ दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि राम रहीम को लगातार पेरोल क्यों मिलता जाता है? 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की, 20 जुलाई को 2023 में 30 दिन की, 21 नवंबर 2023 में 21 दिन की, फिर 13 अगस्त में 20 दिन की 2024, 28 में 2025 में 30 दिन की, ये तो धोती खोल रहा है। फिर 9 अप्रैल 2025 में 21 दिन की, 5 अगस्त 2025 में 40 दिन की। लगातार पेरोल क्यों मिलती है? सवाल ये भी है मेरा। और ये सवाल बीजेपी को भी पूछना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को भी पूछना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति जो इतना बड़ा जिसपे आरोप है उसको सजा मिली हो जेल से, क्यों उसको लगातार पेरोल मिल रहा है? बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं आप। ओहो, लेकिन क्या शर्जिल इमाम को पैरोल मिलनी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए? उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए? मैं आपको सीधी बात करता हूँ, मैं सीधी से सवाल कर, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। फिर आपसे कह रहा हूँ, हम वो लोग हैं जो न्यायपालिका, अगर देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, देश संविधान और कानून से चलेगा। मेरे सवाल को बहुत अच्छे से आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दबाने की जितना मुखर आप, चाहे वो ये आसाराम बापू हो कि वो दूसरा वाला राम रहीम हो, कोई नहीं खड़ा है उस शख्स के साथ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और बेल मिली है, हाँ पैरोल मिला है, लगातार मिल रहा है। नहीं तो आप मेरी बात सुनिए ना। अरे तो मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए ना, कतई नहीं मिलना चाहिए। हाँ, शर्जिल इमाम और उमर खालिद को भी नहीं मिलनी चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ जिस व्यक्ति को सजा अगर कानून की दौर से मिल जाती है, मैंने कहा ना कानूनी प्रक्रिया में सजा मिल चुकी है किसी को और सजा दी जाती है, तो एक लिमिट है ना हर चीज की। नहीं तो लिमिट आप थोड़ी तय करेंगे। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में तो लिमिट तय नहीं होगी ना सर, पार्टी दफ्तर में लिमिट तय नहीं होगी ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, एक बार नहीं दसियों मर्तबा बता दिया है कि ये दोनों कितने खतरनाक तरीके से संलिप्त अब तक पाए जा रहे हैं। मिलनी चाहिए बेल के इनको नहीं मिलनी चाहिए? आप हाँ या ना कीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। का सम्मान करने वाले लोग, अरे न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे प्रभु तो आप इस देश में रह भी नहीं पाएंगे। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। वेरी गुड कि आप सम्मान करते हैं, नहीं तो हम करवाना शुरू करवा देंगे आपको। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ ये बाबा राम रहीम हो कि वो आसाराम हो, कोई बलात्कारी हो, उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। वो देश के लिए खतरा है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब आप ये मेरे बात दोहराइए कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे खतरनाक साजिशकर्ताओं को भी, आरोप खतरनाक है, छोटे मोटे नहीं है, यूएपीए के तहत है, इनको भी नहीं मिलनी चाहिए बेल। कहिए। अब सवाल आप सुन तो लीजिए। नहीं, सवाल नहीं, मेरे बात रिपीट कीजिए। अरे आपकी बात नहीं, रिपीट नहीं, हम शब्दों में शब्द थोड़ी मिलाते हैं, अपनी बात कहते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो आपके शब्दों में शब्द मिलाया। अरे सुन मेरी बात सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। अब उठा के लाए ना राजस्थान से आसाराम को। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले। मैंने आपके शब्दों में शब्द मिलाए, सुन तो लीजिए। मैं चाहे वो सिंगर हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, नहीं मिलनी चाहिए। सुन तो लीजिए। अब मेरे शब्दों में शब्द मिलाइए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अरे नए साल में तो सुन लीजिए, जवाब तो देने दीजिए। अरे मैं जवाब देने दूंगी प्रभु, एक लाइन तो बोल दीजिए। एक ही लाइन नहीं, मैं 10 लाइन बोलने को तैयार हूँ राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के प्रति हम समर्पित लोग हैं, हम दूसरे दलों की तरह नहीं है। अब सुन लीजिए, संविधान, न्यायपालिका जिसको सजा दे देगी और न्यायपालिका कह देगा दोषी है, न्यायपालिका दोष तय कर दे,
मैं आपके शब्दों में शब्द मिलाऊंगा, आज भी मिलाता हूं। राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति बना रहे। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इस देश में शामिल नहीं होनी चाहिए, और जो भी राष्ट्र विरोधी काम करेगा न्यायपालिका तय करेगी कौन राष्ट्र विरोधी है कौन राष्ट्र विरोधी नहीं है। न्यायपालिका सजा देगी, हम आप नहीं देंगे कोई सजा। भी हो, नाम नहीं लेंगे हम, जो कोई भी हो। अरे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, क्यों ना हो। हम आसाराम और इन सब के नाम तो ले लेंगे, लेकिन शर्जील और उमर खालिद में जो कोई भी हो कह देंगे, जो कोई भी कह देंगे। अरे मैं अपना नाम लेके बोलता हूँ, अनुराग भदौरिया भाई राष्ट्र। अरे अनुराग भदौरिया, आपका नाम अभी कारी अबरार होता ना तो नाम लेने से घबराते आप। प्रॉब्लम यह है आप लोगों में, अनुराग भदौरिया का नाम तो चीख चीख कर ले लेंगे, लेकिन अगर मोहम्मद अबरार हुआ, उमर खालिद हुआ, ये लोग का नाम ले लेंगे तो आपको वोट कम पड़ेंगे ना। डरते हैं आप लोग, डरपोक है सर। नहीं, चाहे साजिल इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे रुकिया लियाकत हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा। अगर उसको कोर्ट सजा देता है कि राष्ट्र विरोधी है तो कौन उसके साथ खड़ा होगा? मेरे साथ ही कोई नहीं खड़ा होगा। विजय जी बस हवा निकल गई। रुला दिया ना बेचारी को।